जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त चली साथियों। सेफ स्कोर के लेके आपका बहुत कमेंट आ रहा था और मैंने सर्वे भी किया था, क्योंकि बिना तथ्य जानकारी के मैं किसी भी वीडियो को बनाता नहीं हूँ। तो मैंने काफ़ी जानकारियाँ कलेक्ट की, जैसे आपके RWA का टेस्ट का क्या रैंक लेवल आ रहा है और टेक्स्ट बुक का क्या आ रहा है, और कई ऑफलाइन मॉक टेस्ट मैंने देखा है उसका लेवल किस आधार पर दे। लेकिन जो रियलिटी में पेपर आ रहा है वो आप देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो जो लोग टफ पेपर बना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आप अगर टफ की तैयारी कर रहे हैं तो इजी बहुत चीज़ें आपकी इजी गलत हो जाएंगी। उदाहरण के लिए आपने देख लिया होगा UPSI 2021, सभी लोगों के मॉक टेस्ट जो बना रहे थे उसमें कितना हार्ड क्वेश्चन आ रहे थे और पेपर में क्या आया, इजी क्वेश्चन। तो ये ऐसा ही आपके असिस्टेंट ऑपरेटर जो एग्ज़ाम दे के आए उससे एक बार पूछ लीजिएगा, और जो लोग दे के आए तो एक बार कमेंट करके बता देना एग्ज़ाम लेवल इतना भी हार्ड नहीं आ रहा, जो लोग मॉक टेस्ट में बना रहे हैं ऐसा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसी आधार पे मैंने जो सर्वे की कट ऑफ है मैं उसी आधार पे बताऊँ असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आप उतना आसानी से कर सकते हैं, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में उसी टाइप से पेपर आए, क्योंकि सेम एजेंसी ही पेपर करवा रही है। क्योंकि लड़कियों के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि 50 लाख फॉर्म पड़े, 15 लाख लड़कियों के पड़ गए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही जाने वाली, लड़कों में यही है। तो लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा जो फॉर्म डाले हैं फर्जी के फॉर्म बहुत पड़े हैं, अदर स्टेट के भी फॉर्म बहुत पड़े हैं। तो अदर स्टेट्स में मैक्सिमम जो मुझे जानकारी मिली है उनकी सीटें 5% से ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं। तो ये अदर स्टेट का होगा तो इसी में उनकी फाइट होगी। लेकिन लड़कियों में जो 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज तक कंपटीशन का उनको काखा गाघा नहीं पता है। लड़कों में भी ऐसे हैं, केवल उम्र बढ़ने की वजह से फॉर्म बढ़े हैं। लेकिन हाँ, उम्र बढ़ने की वजह से आपका कम से कम 10 नंबर कट ऑफ बढ़ जाए, क्योंकि उसमें कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। दूसरा रीज़न है आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 4 सिफ्टों में पेपर होगा तो 5 से 6 नंबर, 7 से 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ये जो है कट ऑफ, दो रीजन है, थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकती है लेकिन कट ऑफ और कम जाती। लेकिन जो मैंने सर्वे किया है, ऑपरेटर का एग्ज़ाम देखा है जो असिस्टेंट ऑपरेटर, उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो बता रहा हूँ जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्या है, लोग जो बता रहे हैं हिंदी में क्या है, जैसे 37 क्वेश्चन आ रहा है उसमें 30 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं जिसकी हिंदी तैयार है। ठीक है, उसमें जैसे आप कहाँ फंसने वाले हैं, साहित्य में फंसने वाले हैं और जो हिंदी भाषा का विकास आ रहा है, क्योंकि साहित्य में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए कौन से सन में मिला था, कौन से सन में जो है उनको ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार अगर साहित्य को पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे से ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह पढ़ लेना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें कोई नहीं याद करता है इतना डीपली, तो वहाँ से आप फंस सकते हैं ये चीज़ें साहित्य में। और बात करें आपके रीजनिंग में, अगर 55 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं तो 50 बिल्कुल 101% सही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको फंसाएंगे और नहीं फंसाने वाला। तो आप हिंदी में 30 कर सकते हैं, रीजनिंग में आप 48 से 50 कर सकते हैं आसानी से, अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की तरह एग्जाम आता है। और मैथ की बात करें तो मैथ में 20 में अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो आप 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, फॉर्मूले आपको रट के चलना है। फार्मूले अगर आपको पता है तो आप 15-16 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूले नहीं पता है चैप्टरों के तो आप फिर आपको दिक्कत होनी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं एकदम फार्मूले बेस्ड आ रहा है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, बस आपको फार्मूला पता है, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। और बात करें आपके जैसे जीएस, तो कोई जीएस के लिए कोई तोड़ नहीं है। जीएस आप जितना पढ़ेंगे तभी आपको नॉलेज होगा। तो जीएस के लिए 20 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं तो सही हो सके। और क्योंकि जीएस क्या है कि आपने जो पढ़ा है, कभी कभी आपको एग्जाम में आता है तो 25 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं। और अब बात करें जिनके एग्जाम में क्वेश्चन कम आ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपको करना है कि आपके जो है मॉक टेस्ट में नंबर कम कहाँ आ रहे हैं, कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करें आपके मेल कैंडिडेट में, क्योंकि कट ऑफ जो है आपके एग्ज़ाम लेवल पे ही डिपेंड करेगी। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपके 90% इस पर श्योर रखिएगा। अगर इसमें आपके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पे एकदम दौर पे है और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट में जनरल की। तो जनरल में 212 +- 3 कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कट ऑफ जो है ऐसे ही हो जाएगी आपकी, तो +- 3 लेके चलें। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 208 +- 3 लेके चलें। और ओबीसी में तो 209 +- 3 लेके चलें। और एससी में 185 पे लेके चलें +- 3। और एसटी में 170, एसटी की और नीचे भी जा सकती है तो अपना 170 लेके टारगेट चलें। इतना आपके लिए सफिशिएंट स्कोर है। अगर इसके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं
तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अगर इसके आपके 10-20 नंबर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में होता है। कभी आपने ऊपर नीचे आपके नंबर घटा बढ़ा करते हैं, मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा, किसी मॉक टेस्ट में आपके 10 नंबर कम हो गए, किसी में ज़्यादा हो गए। तो तैयारी में होता है, कभी आपने जो पढ़ा है आपके एग्ज़ाम में वही आ जाता है। तो जिनके 20 नंबर भी इसमें कैटेगरी वाइज कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्ज़ाम में जो है नंबर जैसे आपने जो पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट न होइए कि मेरे नंबर, जैसे जनरल की मैंने 212 बताया और मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब जिनके 150-160 आ रहे हैं जनरल में, तो उनके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत फिर वीक हैं। जो जैसे अच्छे लेवल के हैं, जिनकी तैयारी जैसे जनरल में क्या है, इनके 185 प्लस आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। क्योंकि अगर आपके RW में 185, जनरल में 180 आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ टफ बहुत पेपर बनाया जा रहा है, तो हिसाब से अगर असिस्टेंट ऑपरेटर का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आपके 210 तक आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ में बहुत अंतर। अब बात करें लड़कियों में, तो लड़कियों के लिए क्या है कि लड़कियों में कट ऑफ का कोई एग्जैक्ट भरोसा नहीं कितना जा सकती, क्योंकि कई सालों से देख रहा जा रहा है कि पहले फिजिकल में एक समान कट ऑफ लगाई जाती है, तो उसके बाद फिर फाइनल में क्या है कैटेगरी वाइज लगाई दी जाती है। तो इसका कोई विशेष तोड़ नहीं है। तो लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा UPSI में सबकी कॉमन कट ऑफ रही थी, तो एक मैं मोटा मोटा बताया, कॉमन कट ऑफ जो है 95 क्वेश्चन आप लेके चले टारगेट, और इसके बाद कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है OBC की आपने कई प्रीवियस ईयर में देखा होगा, OBC के कट ऑफ जो है लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ पुरानी कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूँ। अगर इस तरह कट ऑफ लगती है तो जनरल में क्या होता है, जनरल में बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, इसी वजह से जो है काफ़ी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, रनिंग में काफ़ी लोग फेल होते हैं। तो जनरल में क्या रखना है आपको, 180 को नंबर अगर आपके आ रहे हैं और प्लस माइनस आपको 5 नंबर लेके चलना है, ठीक है। OBC में बात करें तो 190 प्लस माइनस 3, और SC में बात करें तो 150 प्लस माइनस 5, और ST में बात करें तो 130 प्लस माइनस 5। अगर आप ये कट ऑफ लेके चल रहे हैं तो आपको एकदम बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं और 10-20 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर जो है तैयारी बढ़िया चल रही है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी आपने जो पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। और क्या है यहाँ की मॉक टेस्ट में कहीं बहुत ईजी दे रहे हैं, कहीं बहुत टफ दे रहे हैं। तो आपको अगर एग्जैक्ट कंपटीशन का और पेपर का एग्जैक्ट पता लगाना है तो आप असिस्टेंट ऑपरेटर आपके जो भी एग्ज़ाम देके आए उससे संपर्क करें, क्योंकि वो आपको सही कंपटीशन बता देगा किस टाइप से आपको तैयारी करना है, वहीं से आपके आने हैं। वहाँ GK GS की बात छोड़ दे तो बाकी सब्जेक्ट जो आने वाला है उसी के हिसाब से आने वाला है, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करें। ये मैंने बता दिया कि अनुमानित कट ऑफ अगर इतने आपके नंबर आए तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है, क्योंकि कट ऑफ जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कम या ज़्यादा भी जा सकती है। तो बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट रहते हैं तैयारी को लेके तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा।